दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स तो दो से पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल का पेयर बनाना है। मैं आपको बताऊं, आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, लेकिन आप इसी चैप्टर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है दो चार्जेस से बना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने सूज के पेयर्स का एग्जांपल लेता हूं। इसको समझाने के लिए आपके सामने हम सूज के पेयर का एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सू के पेयर में देखा होगा कि एक सू अगर लेफ्ट साइड के पैर का होगा तो दूसरा सू जो है राइट साइड के पैर का होगा। यानी दोनों सू जो पेयर में होते हैं वो अपोजिट साइड के होते हैं, अपोजिट साइड के। अगर एक सू 7 नंबर का होगा तो दूसरा सू जो है 9 नंबर या 6 नंबर का नहीं होगा, वो भी सू जो है 7 नंबर का होगा, यानी सेम नंबर के। सू के पेयर में से अगर एक सू जो है आपके बुआ के घर पे है, आपके गांव में छूट गया है, तो क्या इसको सू हम तो क्या इसको हम लोग पेयर बोल पाएंगे? नहीं। पेयर बोलने के लिए जरूरी है कि दोनों सू काफी क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के आसपास होने चाहिए। यानी आप इनको पेयर तभी बोल पाएंगे जब ये एक दूसरे के काफी क्लोज हो। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सूज के पेयर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से चार्जेस के पेयर होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सूज के पेयर में अपोजिट साइड के सूज होते हैं। पेयर में दो सूज जो होंगे वो अपोजिट साइड के होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट साइड के नहीं बल्कि अपोजिट नेचर के होंगे। यहाँ पे एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, लेकिन यहाँ पर होगा एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। यहाँ पर जो सूज होंगे वो सेम नंबर के होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस होंगे वो सेम नंबर के नहीं होंगे बल्कि सेम अमाउंट के होंगे। यहाँ पे जो सूज होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पेयर है चार्जेस का, यहाँ के जो चार्ज होते हैं ये भी एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। तो कहने का मतलब कि सेम अमाउंट का अपोजिट नेचर का दो चार्ज एक दूसरे के काफी क्लोज हो, तो वैसे दो चार्जेज के सिस्टम को, दो चार्जेज में से पहला चार्ज को नहीं दूसरा चार्ज को नहीं बल्कि दोनों चार्जेज के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं -3 कूलम चार्ज और यहां पे -7 कूलम चार्ज। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों जो है सेम नेचर के हैं और डिफरेंट अमाउंट के हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। लेकिन यहां पे हम लेते हैं -3 कूलम और यहां पे +7 कूलम, अब भी नहीं बोलेंगे। नेचर तो अपोजिट जरूर है लेकिन अमाउंट जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, तब ये भी तब भी नहीं कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम लेते हैं -3 कूलम और इसी तरह से एक हम +3 कूलम लेते हैं लेकिन इससे काफी दूर, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल केवल अपोजिट नेचर और सेम अमाउंट का चार्ज होने से नहीं होगा, उसको काफी क्लोज होना पड़ेगा, एक दूसरे के काफी निकट। यहाँ पे अभी देखिए दूर में है तो इसलिए इसको भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे -3 कूलम चार्ज और एक ही पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे +3 कूलम चार्ज, इसको भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। एक ही पॉइंट पे हो तब भी नहीं बोलेंगे, काफी दूर हो तब भी नहीं बोलेंगे। तब बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दोनों चार्ज जो है सेम अमाउंट के हो, अपोजिट नेचर के हो और एक दूसरे के काफी क्लोज हो। अब देखिए यहाँ पे मैं सिचुएशन लेता हूं, एक चार्ज है -3 कूलम और इसके बगल में, इसके काफी क्लोज में एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है +3 कूलम। आप देख सकते हैं दोनों जो है सेम अमाउंट, आप देख सकते हैं दोनों जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम अमाउंट के हैं, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, यानी अपोजिट नेचर के हैं। और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? तो वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो सिंपल है, इन्हीं कंडीशन को जो मेंटेन करेगा वैसे चार्जेस के सिस्टम को, वैसे दो चार्जेस के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, वैसे दो चार्जेस के पेयर को, वैसे दो चार्जेस से बना हुआ पेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। तो जैसे देखिए डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल अमाउंट, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन
दे आर कॉल्ड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि -3 कूलम और एक +3 कूलम, इस तरह से दो चार्जेस का सिस्टम था जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे थे। दोनों चार्ज जो है सेम अमाउंट का था, अपोजिट नेचर का था, लेकिन एक दूसरे के काफी क्लोज था। तो इसको जनरलाइज रूप से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक चार्ज -q और दूसरा चार्ज +q, अगर ये काफी क्लोज हो गए तो इसको, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊं कि ये दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पे हो जाए तब भी डाइपोल नहीं बोलेंगे, दोनों चार्जेस अगर काफी दूर हो जाए तब भी डाइपोल नहीं बोलेंगे, वेरी क्लोज होने चाहिए। एक चीज यहां पे और मैं बताऊं, दोनों चार्जेस जो है काफी क्लोज होते हैं, लेकिन उस स्मॉल डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल दिखाएंगे बोर्ड पे या कॉपी पे, तो उस पर डिस्कस करना, उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में पढ़ाई करना हम लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम समझने के लिए तो यह समझेंगे कि डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, लेकिन उसको बोर्ड पर, कॉपी पर दिखाने के लिए बड़ा दिखाएंगे ताकि आसानी से हम उसका डिस्कशन कर पाए, नहीं तो फिगर जो है बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, -q और यहां पे +q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसको हमने ए पॉइंट से दिखा दिया और यहां पर बी पॉइंट से। अब आप देख सकते हैं, आपको मैंने ये डिस्टेंस बड़ा दिखाया है ताकि इस पे हम मैथमेटिक्स कर पाए, इस पे डिस्कशन कर पाए, इसका एनालिसिस कर पाए, लेकिन यह आपको प्रैक्टिकली समझना है कि यह डिस्टेंस भले ही बड़ा दिखाया गया है सुविधा के लिए, लेकिन वास्तव में यह डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है। तो ऐसे हम लोग बड़ा दिखाएंगे तो आपको ये बड़ा डिस्टेंस नहीं समझना है, चार्जेस के बीच का ये स्मॉल डिस्टेंस है जिसको बड़ा करके दिखाया गया है। एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ और बात मैं आपको बताऊं कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, उस मिडिल पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल कहा जाता है, और इसको O से डिनोट करते हैं। दूसरा बात, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2l से डिनोट किया जाता है। 2l से हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि बीच में एक मिड पॉइंट है। तो अगर डिस्टेंस आप 2l लेंगे तो इधर का हाफ डिस्टेंस l हो जाएगा और इधर का हाफ डिस्टेंस l हो जाएगा। अगर आप 2l की जगह पे l लेते तो इधर l/2 लिखना पड़ता, इधर l/2, जो कि मैथमेटिक्स करने के हिसाब से हम लोगों को असुविधाजनक होता। इसलिए पहले ही उस डिस्टेंस को हम लोग डबल करके एज्यूम कर लेते हैं ताकि जब उसको हाफ करें तो फिर हमको l प्राप्त हो। तो यहां पे l और यहां से यहां तक लेकर l। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग को बार बार पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एज्यूम करेंगे तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लेट AB is an electric dipole in which -q is at point A and +q is at point B. Distance between the charges is 2l, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2l है। O is the center of dipole, इतना डिस्क्राइब करेंगे जब कभी भी हम लोग डाइपोल के बारे में कुछ भी बोलना हो। डाइपोल से कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इस प्लस से नहीं मेजर करेंगे, इस माइनस चार्ज से नहीं, बल्कि उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो ये सब बात है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने एक डाइपोल लिया है और यहाँ पे मैं एक नॉलेज और आपको ऐड करूंगा कि दोनों चार्जेस से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है उस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल कहा जाता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन इधर से इधर तक और उधर यहाँ पे इस तरफ इधर तक, ये आगे कहीं तक भी जा सकता है, इधर भी है, इधर कहीं तक। तो ये जो लाइन हो गया, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि इस डाइपोल के सेंटर से इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल कहा जाता है। तो देखिए an straight line passing through the center of a dipole and perpendicular to the axis of dipole is called equatorial of dipole. रहा बात कि एक्सिस और इक्वेटोरियल एक लाइन है और लाइन पर कोई भी पोजीशन जो होगा वो पॉइंट के रूप में होगा। तो एक्सिस पर का कोई भी पॉइंट हो, चाहे इधर ले चाहे उधर ले, कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो इस एक्सिस पर के किसी भी पॉइंट को एक्सियल पोजीशन कहा जाता है।
एक्सिस पर के किसी भी पॉइंट को एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। एक्सियल पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। एक्सियल पोजीशन को tan A पोजीशन भी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन और tan A पोजीशन। इसी तरह से ये पॉइंट P हो सकता है, यहाँ पे आप B जो है यह भी एक्सियल पोजीशन है, आप यहाँ ले ले, पूरे एक्सिस पर का कहीं का भी कोई भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। इस इक्वेटोरियल लाइन पर का कोई भी पोजीशन जो होगा वो पॉइंट के रूप में होगा, क्योंकि लाइन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बाय द वे कोई पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P डैश, इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन को tan B पोजीशन भी कहा जाता है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन इस लाइन पे ऊपर साइड में भी या नीचे साइड में भी कहीं भी हो सकता है। उसी तरह से एक्सियल पोजीशन राइट साइड में भी हो सकता है सेंटर से, या लेफ्ट साइड में भी, किधर भी हो सकता है। तो मैं अभी जितना कुछ मैंने बोला है उसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं फॉर्मली। मैं आपको बताऊं, इफ टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite nature are very close to each other, then they are called electric dipole. Midpoint of the line joining the both charges of a dipole is called center of dipole. And a straight line passing through the both charges of a dipole is called axis of dipole. And a straight line passing through the center of a dipole and perpendicular to the axis of dipole is called equatorial of dipole. Any point on the axis of dipole is called axial position. It is also called end-on position. It is also called tan A position. Any point on the equatorial of a dipole is called equatorial position or broad-on position, or it is also called tan B position. तो ये सब बातें हैं। अब दोस्तों मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले आपसे टिप नंबर 1 पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने एक डाइपोल लिया, बीच में ये सेंटर है, इधर का डिस्टेंस L है, इधर का डिस्टेंस L है। मैं आपको बताऊं कि डाइपोल दो चार्ज से बना हुआ है, सेम अमाउंट के चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्ज है। तो नेट चार्ज इसका कितना होगा, नेट चार्ज -q प्लस q बराबर 0। यानी कहने का मतलब कि डाइपोल एक कैसा सिस्टम है, न्यूट्रल सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछ दे डाइपोल कैसा होता है, चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है। डाइपोल का नेट चार्ज जो है, डाइपोल बोलने का अर्थ ये चार्ज नहीं वो चार्ज नहीं, पूरा सिस्टम। तो डाइपोल एक न्यूट्रल सिस्टम है जो कि दो पॉजिटिव निगेटिव इक्वल अमाउंट के चार्जेस से मिलकर बना है। एक और बात मैं यहाँ पे बताऊं कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि क्या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है, न्यूट्रल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो जनरली आप सोचते हैं कि चार्ज जिसके पास होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डाइपोल एक न्यूट्रल सिस्टम होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो आगे के वीडियो में हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे। टिप नंबर 2 दोस्तों, टिप नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि आखिर हम लोग डाइपोल क्यों पढ़ते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम आपके पीछे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक गर्ल है और यहाँ पे एक बॉय है। क्लासरूम में गर्ल और बॉय दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। अगर इनका डिस्टेंस देखना हो तो आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फिर जरा देखिएगा, यहाँ पे जो गर्ल है यह 4 गर्ल्स का यहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है और यहाँ पे 4 बॉयज का ग्रुप्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा पिछले क्वेश्चन में क्या था कि गर्ल और बॉय के बीच का डिस्टेंस निकालना था, अब मैं कहूंगा कि गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो अब इन 4 गर्ल्स के ग्रुप और 4 बॉयज के ग्रुप के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? क्या यहां से यहां मापेंगे, यहां से यहां तक मेजर करेंगे? नहीं, उसके लिए आपको इस पूरे बॉयज को एक जगह पे सेंट्रलाइज, एक जगह पे मानना पड़ेगा। और वो एक जगह कौन सा होगा, यहाँ पे सेंटर।
इसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ बॉयज। उसी तरह से इन सारे गर्ल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है इधर भी हो गर्ल्स इधर भी हो, तो उसके हिसाब से सेंटर बदल जाएगा। लेकिन अभी हमने सिमेट्रिक लिया है, आप सिमेट्रिक है तो यहाँ पे आसानी से आप इनका सेंटर ढूंढ सकते हैं। और ये जो बीच का जो पॉइंट होगा इसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ गर्ल्स। सेंटर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयज। अब मैं कहूंगा इन गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ मेजर करने की जरूरत नहीं, आप ये सेंटर मेजर कर देंगे और यही कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, विच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयज एंड सेंटर ऑफ गर्ल्स। अगर आप बॉयज के अंदर जाके अपना डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हर बॉयज से आपका अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। आप राम से 3 मीटर पे होंगे, मोहन से 7 मीटर पे, सोहन से 8 मीटर पे, वो अलग बात है। लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो हर से आपको अलग नहीं मेजर करना है, सबको एक जैसा मानना है, एक जगह पे मानना है, और वो एक जगह जो होगा सेंटर ऑफ बॉयज होगा। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी मटेरियल हैं वो एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। एटम आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी चार्ज को लेकर डिस्कशन है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, चारों तरफ निगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब एटम के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव निगेटिव पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, आप जानते हैं पॉजिटिव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अंदर, निगेटिव पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अराउंड। अब जब हम पूरे एटम पे या उस मॉलिक्यूल पे बात करेंगे तो हम एक एक पार्टिकल को ढूंढना हमारे लिए संभव नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम सारे पॉजिटिव पार्टिकल और सारे नेगेटिव पार्टिकल को एक जगह पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, और जहां पे आप पॉजिटिव पार्टिकल को कंसंट्रेटेड मानेंगे उसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, अथवा किसी मॉलिक्यूल के सभी एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव पार्टिकल्स को हम एक जगह पे सेंट्रलाइज मानेंगे। एक जगह जहां पे आप सेंट्रलाइज मानेंगे उसको सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कहा जाएगा। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, और ये मटेरियल के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं यही इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। यदि किसी मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर जो है अलग अलग पॉइंट पे हो तो उस मटेरियल का एटम या मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिहेवियर होगा उसी के आधार पर उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर डिसाइड होगा। यही कारण है कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के आधार पर ही किसी मटेरियल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके बिहेवियर को हम लोग डिसाइड करते हैं। प्रत्येक डाइपोल जो है किसी मटेरियल के एटम को या किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप NH3 लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पे NH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो फिर इनके इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन, सब इनके, इसका इलेक्ट्रॉन इस एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, इस एटम में, इस एटम में, इस एटम में। तो हम सारे इलेक्ट्रॉन ढूंढने नहीं जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन सारे निगेटिव का एक जगह पे सेंटर ढूंढेंगे। उसी तरह से इसका अंदर का प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन, इस पूरे मॉलिक्यूल में प्रोटॉन प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका सेंटर, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एटम के लिए उनका सेंटर, अगर वो अलग अलग होगा तो उस अलग अलग होने के कारण वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और इस पूरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के आधार पर डिसाइड होगा। और मॉलिक्यूल का बिहेवियर जब डिसाइड होगा तो इसी आधार पर मटेरियल का बिहेवियर डिसाइड होगा। तो ये बात है, इसीलिए हम लोग डाइपोल पढ़ते हैं। प्रत्येक डाइपोल जो है किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।